ऐसा है कि अपने आप को रोज़ कुछ नया सिखाओ, रोज़ आगे बढ़ो, लेकिन अत्यधिक ज्ञान होने के बावजूद भी कभी घमंड मत करना। घमंड किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता, और मेरे बच्चों की तो ये विशेष निशानी होती है कि वो बहुत विनम्रता से सभी से बात करते हैं। अंदर से अपने आप को मजबूत समझो, ये समझो कि तुम बहादुर हो, तुम्हारे साथ बाबा हैं, लेकिन बाहर से अति विनम्र रहो। यदि कोई तुम्हारे सामने आ जाए जिसकी गुणवत्ता कम है, जिसे चीज़ों का ज्ञान ठीक से मालूम नहीं है, तो भी तुम उसे नीचा मत दिखाओ। एक बात जानते हो, तुम्हारे ही सरल हृदय और सरलता के कारण तुम बहुत आगे जाओगे। जो लोग बहुत ज़्यादा चालाकी करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, बुरी बातें करते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। सरल हृदय वाले, सही बोलने वाले लोगों की ही चाहत होती है, और वैसे लोगों का ही विश्वास भी करते हैं। जिन पौधों के पत्ते सूख गए हैं, उन्हें तुम वहाँ से हटा दो, ताकि बाकी के वृक्ष बच जाएं। और देखो, अब तुम एक भी बेकार का सामान खरीदने में अपना समय, अपने पैसे और अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। तुम्हारे पास एक ही चीज़ बहुत सारी है, जैसे कि बैग भी तुम्हारे पास बहुत सारे हैं। तुम बदल बदल कर उनका प्रयोग किया करो। जब वो सारे खराब हो जाएं, तब नए वाले लेना। इस तरह से हर छोटी बड़ी चीज़ में ऐसे ही करो, तो देखना तुम्हारा घर बहुत जल्दी व्यवस्थित हो जाएगा। और आराम आराम से सारे काम करते जाना। ज़रा भी अपने आप को भार मत देना, क्योंकि तुम्हारी तय तिथि से पहले ही सब हो जाएगा। बस ये है कि अपने आप को ज़्यादा कष्ट, ज़्यादा पीड़ा, ज़्यादा चिंता मत देना। मैं ये अच्छे से जानता हूँ कि दुनिया में एक शिरडी ही है, जहाँ आने के लिए तुम्हारा मन हमेशा उत्साहित रहता है। एक दिन में ना जाने कितनी बार तुम शिरडी को, शिरडी की सड़कों को, उस समय को याद करते रहते हो जब तुम यहाँ थे, और दूसरे अन्य किसी स्थल पर कभी नहीं जाने की इच्छा रखने वाले मेरे प्यारे बच्चे तुम्हें ना मैं शिरडी में एक घर भी दिलवाऊंगा। तुम यहीं रहना, तुम्हें शिरडी के सारे सुख सब मिलेंगे। लेकिन ये तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम मेरी बनाई हुई बाकी दुनिया भी देखो। इसलिए कभी कभी तुम्हें कहीं और भेजता हूँ। और एक बात का ध्यान रखना, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ ना, तो फिर जिस ईश्वर की तुमने इतनी प्रार्थना की है, इतनी पूजा की है, उस स्थान पर भी उतने ही उत्साह और उमंग से जाओ जितना कि तुम शिरडी आते थे। तुम्हारा जीवन आध्यात्म की ओर बढ़ेगा, और तुम जो करना चाहते थे इस साल तुम उसे कर पाओगे। जब तीर्थ स्थल पर जाओगे ना, तो अपने काम को शुरू करने का आशीर्वाद लेकर आना। साड़ी सिर्फ उस एक स्त्री को देना जिसने तुम्हारी बहुत सेवा की है और जो तुम्हारी बहुत परवाह करती है। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।